हेलो गाइस, मैं संतोष सर आप सभी को अपने क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे संरचना सूत्र पार्ट थर्ड। तो हम लोगों ने संरचना सूत्र के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। पहला पार्ट में एल्केन को कवर किया गया है, दूसरा में एल्कीन का, और आज हम पढ़ेंगे तीसरा जो एल्काइन हाइड्रोकार्बन को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों का साथ भी शेयर कीजिए। और केमिस्ट्री को अच्छे तरीक़ा से और बेसिक तरीक़ा से पढ़िए, और कोई भी समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए चलते हैं आज के हम अपने पार्ट थर्ड में, संरचना सूत्र में, जिसमें कवर किया जाएगा कौन, एल्काइन हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे आज? एल्काइन हाइड्रोकार्बन। एल्काइन हाइड्रोकार्बन जिसका रासायनिक सूत्र होता है CnH2n-2 और n बराबर 2 से शुरू होता है और कहाँ तक? 10 तक। ठीक है, तो इसका पहला सदस्य क्या है? n बराबर 2 से चलेंगे तो लास्ट में कौन पर आयन जोड़ रहा है, तो 2 को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। इसमें आयन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एथाइन। ठीक है, इसका सूत्र होता है C2H2। ठीक है, चलिए तो हमने क्या पढ़ेंगे आज? एल्काइन हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, जिसका समान सूत्र क्या होता है? CnH2n-2, और इसका n कहाँ से शुरू होता है? 2 से लेकर 10 तक, और इसका पहला सदस्य कौन होता है? एथाइन, C2H2। ठीक है, ओके। तो इसको पढ़ने से पहले एक नोट पढ़ लेते हैं। नोट इसलिए क्योंकि हम संरचना सूत्र पढ़ना है ना, तो संरचना सूत्र में नोट जरूरी है समझने के लिए। तो क्या है बता देते हैं आपको। एल्काइन हाइड्रोकार्बन एल्काइन हाइड्रोकार्बन का संरचना सूत्र में किसी भी दो कार्बन के बीच त्रिबंधन और बाकी के साथ एकल बंधन का प्रयोग होता है। ठीक है, इसको चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। चलिए, तो क्या समझना है? एल्काइन हाइड्रोकार्बन का संरचना सूत्र में किसी भी 2 कार्बन के बीच कौन सा? त्रिबंधन, और बाकी के साथ एकल बंधन का प्रयोग होता है।
उम्मीद है याद रहेगा। एल्काइन हाइड्रोकार्बन का कभी भी संरचना सूत्र लिखना होगा तो ध्यान रखेंगे किसी भी दो कार्बन के बीच में त्रिबंधन और बाकी के साथ एकल बंधन का प्रयोग होता है। तो चलिए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल होगा एल्कीन हाइड्रोकार्बन में। इसका क्या आता है, एल्काइन पढ़ रहे हैं ना, तो एल्काइन हाइड्रोकार्बन में पहला आता है एथाइन। एथाइन इसका सूत्र होता है C2H2 का संरचना सूत्र। कार्बन कितने हैं, तो दो, दोनों कार्बन को उतार दीजिए। अब हम जानते हैं कि एक कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड होता है बनाने के लिए। देखिए ध्यान से देखिए, एक कार्बन है, इसका परमाणु संख्या 6 होता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 4, तो यही जो 4 इलेक्ट्रॉन है साझा करेगा। हाइड्रोजन का क्या है, 1 है, तो इसी भी क्या है, इसका 1 है, यानी कि एक हाथ का आदमी कहीं भी एक साइड में आके जुड़ जाएगा। यानी कि एक कार्बन के पास कितना बंधन, 4 बंधन बनाने की क्षमता है। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे हम, दोनों कार्बन, तो हमने क्या पढ़ा कि किसी भी दो कार्बन के बीच में त्रिबंधन कैसे पता चला, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एथाइन, तो यानी कौन सा हाइड्रोकार्बन, तो एल्काइन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसमें त्रिबंधन का प्रयोग करेंगे, कर दिए। जो बीच वाला होता है बंधन होता है दोनों के लिए, यानी कार्बन इसने भी 3 रखा, इसने भी 3 रखा, दोनों के लिए है। एक कार्बन के पास कितने जगह, 4, 4 में 3 रख दिया तो बचा कितना, 1। इसके पास भी कितना, 1। अब इसके साथ आके जुटेगा कौन, हाइड्रोजन, आके हाइड्रोजन जुट गया। अब हम काउंट कर लेंगे, कार्बन कितना है, तो 2, हाइड्रोजन कितना, 2, तो कार्बन 2 और हाइड्रोजन भी 2। किसका संरचना सूत्र है, एथाइन का संरचना सूत्र है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल हमारा दूसरा नंबर एग्जांपल होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल क्या होगा, प्रोपाइन, क्योंकि n बराबर 3 से चलेंगे, 3 को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, उसमें आयन पड़ते लगे तो प्रोपाइन। इसका सूत्र क्या होता है, C3H4। प्रोपाइन का सूत्र होता है C3H4, दुगुना से 2 कम, यानी 3 दूनी 6 में से 2 घट गया था 4। इसका संरचना सूत्र है। ठीक है, तो कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं भाई, कार्बन 3 है, तो 1 2 3। ठीक है, 3 है। अब हमने क्या पढ़ा कि किसी भी दो कार्बन के बीच में त्रिबंधन, किसी में भी लिखिए, यहाँ भी लिख सकते हैं और बाकी के साथ एकल बंधन, बस। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि कार्बन के 4 बंधन बनाना है, तो इसने 1 रख दिया था और कितना बनाएगा, 3 बनाएगा। देखिए गिनती करना है 4, इसने और बीच वाला कार्बन के बीच में देखिएगा तो 4 के 4 बंधन बन गया, तो इसके पास कुछ नहीं रहेगा, इसके पास केवल 1 रहेगा। ठीक है, और जहाँ जहाँ बंधन है कौन आएगा, हाइड्रोजन आके अपना स्थान ले लेगा। एक हाथ से 2 हाथ बना रहा है, एक हाथ का आदमी है, कौन एक हाथ आदमी है, हाइड्रोजन। तो अब हम देख लीजिए, इसको एक तरीके स्पष्ट करने का तरीका क्या है, कभी भी स्पष्ट करने का तरीका क्या है मैं आपको बता दूं। बॉन्ड सबसे पहले गिनती करना है, एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड, 3 यहाँ पर, 1 यहाँ, 4 इसके पास, 3 यहाँ पर, 1 4 इसके पास, 1 देखिए 1 2 3 4, 4 बंधन हो गया। अब देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो 3 यहाँ देखिए। ठीक है, हाइड्रोजन कितने, 4, तो 1 2 3 4, इनकी किसका है, ये संरचना सूत्र किसका है, प्रोपेन का है, इसका संरचना सूत्र है ये, तो हम लिख देंगे प्रोपेन का
संरचना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, चौथा आएगा क्या, प्रोपाइन हो गया तो अब आएगा ब्यूटाइन। इसका सूत्र क्या होता है, C4H दुगुना से 2 कम, यानी कि 6। ठीक है ना। अब इसका संरचना लिखेंगे हम। इसका संरचना लिखेंगे। इसका संरचना देखिए ध्यान से। तो कार्बन कितने हैं, 4, तो कार्बन 4 लिखिए, 1 2 3 4। अब हमने क्या पढ़ा, किसी भी 2 कार्बन के बीच में त्रिबंधन, तो किसी में भी रख सकते हैं आप, कितना है, ट्रिपल वन। बाकी के साथ कौन सा बंधन, एकल बंधन। एक कार्बन के पास कितना जगह, 4, तो 3 यहाँ पर, 1 4, बीच वाले के पास तो यहाँ बचेगा ही नहीं। यहाँ पर रखा है 2, तो एक ऊपर एक नीचे, एक देखिए ऊपर नीचे, यहाँ यह हो गया। इसके साथ कौन जुड़ेगा, अब हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। जुड़ जाएगा जहाँ जहाँ है। अब गिनती कर लेंगे, कार्बन कितने हैं, 4, तो 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो 2 3 4 4। देखिए यहाँ एक छूटा है हाइड्रोजन, यहाँ एक भी होगा ना, एकल बंधन बंधा है। तो 2 ऊपर हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, एक 6 हो गया। बंधन गिनती हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया। किसका संरचना सूत्र है, तो ये ब्यूटाइन का संरचना सूत्र है। ब्यूटाइन का संरचना सूत्र है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, चलते हैं अगला एग्जाम्पल में। अगला हमारा एग्जाम्पल क्या आएगा, देख लीजिए। थोड़ा सा हम बोल्ड बढ़ाते हैं। ठीक है, बढ़ा दिए। तो अगला हमारा आएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक। तो ठीक है, अगला हमारा आएगा ब्यूटीन पर, तो पेंटाइन। क्या आएगा, पेंटाइन। तो पेंटाइन का सूत्र क्या होता है, C5H8 होता है। दुगुना से 2 कम, दुगुना से 2 कम। ठीक है ना, दुगुना से 2 कम। तब इसका संरचना सूत्र लिखना है। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा कलर ले लेते हैं। अगला तो कार्बन कितने हैं, 5। तो सबसे पहले 5 कार्बन, कितने कार्बन, 5। तो 1 2 3 4 5 कार्बन। अब कहीं भी ट्रिपल वन रख सकते हैं, कहीं भी। तो हम यहाँ रख सकते हैं, क्यों नहीं, यहाँ भी रख सकते हैं। बाकी साथ एकल बंधन। ठीक है, अब हर कार्बन के पास 4 बंधन होना चाहिए। तो 1 2 3 4, 2 ऑलरेडी है, ये तो 3 4, यहाँ भी 2 है, ये तो 3 4। ठीक है, यहाँ नहीं बैठेगा क्योंकि 3 यहाँ हो गया, 1 यहाँ, 4 हो जाएगा, तो यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ केवल बैठेगा। ठीक है, यहाँ कौन आके बैठ जाएगा, कोई एक कलर ले लेते हैं, चलिए रेड ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ कौन आके बैठेगा, हाइड्रोजन। जहाँ जहाँ बंधन है कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, उम्मीद समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन कितने, 8। तो ऊपर 3 और 3 6 7 और ये 8। किसका संरचना सूत्र है, ये पेंटाइन का संरचना सूत्र है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला हम पढ़ेंगे कौन, हेक्साइन। हेक्साइन सूत्र क्या होता है, तो 2 से 2 कम, यानी C6H10 का संरचना सूत्र।
सूत्र। अब देखिए कार्बन कितने हैं, तो कोई दूसरा कलर ले लेते हैं हम। चलिए, तो कार्बन कितने हैं, कार्बन है 6, तो 6 कार्बन बैठाइए। 1 2 3 4 5 6। किसी भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बंधन, कहीं भी, ऐसा नहीं है किनारे में ही, बाकी के साथ कौन सा एकल बंधन, कहीं भी बिठा सकते हैं। बाकी एक कार्बन के 4 बंधन पूरा होना चाहिए बस। गिनती जरूर कीजिएगा, 5 ना होना चाहिए। इस कार्बन के पास कुछ नहीं बचेगा और इस कार्बन के पास भी कुछ नहीं बचेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बीच वाले में कुछ नहीं बचा, तो बाकी जहाँ बचा वहाँ क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन। गिनती कर लीजिए, कोई दूसरा कलर से लेके गिनती कर लेते हैं आपको। चलिए, तो कितने कार्बन, 6, तो 6 कार्बन देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितने कार्बन, 6 हैं। देखिए ये इस बीच वाले कार्बन क्यों नहीं हुआ, इस बीच वाले कार्बन में से 3 यहाँ पर, एक यहाँ, 4 को यहाँ के लिए, 3 यहाँ पर, एक 4, इसलिए बीच वाले में कोई नहीं बैठा हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम गिनती करते हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 और 3 6, तीसरी का 9 और एक 10। देखिए C6H10 का संरचना सूत्र है। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट में। अगला हम पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे कौन पढ़ लिए हम, हेक्सीन पढ़ लिए, तो क्या पढ़ेंगे अब, हेप्टाइन पढ़ लिए, हेक्साइन पढ़े थे ना, तो हेप्टाइन पढ़ेंगे अब। हेप्टाइन का सूत्र क्या होता है, तो C7 2 से 2 कम H12। इसका संरचना सूत्र लिखते हैं। चलिए देखिए सभी संरचना सूत्र तक का कार्बन कितने, 7 कार्बन बैठाइए, 1 2 3 4 5 6 7। किसी भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बंधन रख दीजिए, कहीं भी रखिए। चलिए बंधन के लिए मैं दूसरा ले लेता हूँ कलर, कोई भी दूसरा कलर ले लेते हैं, जैसे आप बताइए कौन सा ले लें, ब्लैक। चलिए ब्लैक, 1 2 3, बाकी के साथ एकल, ठीक है, एकल बंधन। तो गिनती कर रहे हैं, 4 होना चाहिए बस, हर कार्बन के 4 बंधन होना चाहिए। इसके पास बीच वाला पास नहीं होगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए अब क्या है, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 12। तो 12 हाइड्रोजन गिनती करेंगे। देखिए ऊपर में कितना, 5, नीचे में कितना, 5 10 1 11 1 12। कार्बन तो 7 है, ये है, देखिए गिनती कीजिए, 7 है ये है, ठीक है। किसका संरचना सूत्र है, तो हेप्टाइन का संरचना सूत्र है। संरचना सूत्र है किसका, हेप्टाइन, ठीक है। ओके, चलिए चलते हैं अगला एग्जाम्पल में। अगला हम क्या पढ़ेंगे, हेप्टाइन पढ़ लिए, तो अब पढ़ेंगे ऑक्टाइन। ऑक्टाइन यानी कि इसका सूत्र क्या होता है, C8 2 से 2 कम H14, ठीक है। चलिए इसका संरचना लिखते हैं। अब संरचना लिखने के लिए चलिए ध्यान से, कार्बन कितने, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, ठीक है। 8 कार्बन है, तो किसी भी 2 के बाद रख, कहीं भी किसी के पास रख दीजिए। फर्स्ट में रख दें, चलिए ट्रिपल बंधन, तो एकल बंधन से बनेगा, ठीक है। या इसमें नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी 3 को 1 4 हो गया,
ठीक है। अब देखिए 4 बंधन तो पूरा करना है, गिनती कर लीजिए, 4 पूरा कर लीजिए। यहाँ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी 3 1 4 हो गया, एक यहाँ हो जाएगा, एक ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, चलिए तो हम दूसरा कलर थोड़ा सा गढ़ा ले लेते हैं इसको। अब यहाँ क्या बिठा देंगे, हाइड्रोजन बिठा देंगे। जहाँ जहाँ है एकल बंधन वहाँ कहाँ बिठाएंगे, हाइड्रोजन। चलिए ठीक है, हमने हाइड्रोजन बनाया। अब गिनती कर लेंगे कार्बन कितने होने चाहिए, 8। तो कार्बन 8 गिनती कर ले, यहाँ से यहाँ तक कितने कार्बन है भाई, 8 है। हाइड्रोजन ऊपर कितने हैं, 3 और 3 6, और नीचे भी 3 और 3 6, 6 6 12, 1 13, 1 14। किसका संरचना सूत्र है, तो ऑक्टाइन का संरचना सूत्र है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला हम पढ़ेंगे क्या, 9 9, थोड़ा बड़ा आएगा। 9 9 सूत्र होता है इसका C9H16, दुगुने से 2 कम, इसका संरचना सूत्र। ठीक है, चलिए अब संरचना सूत्र लिखने, कार्बन कितने हैं, 9। तो पहले सबसे पहले हम तो कार्बन बिठाएंगे भाई। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए कार्बन। ठीक है, किसी भी कार्बन के बीच में ट्रिपल बंधन, किसी भी में बताइए, कहीं भी, यहाँ पर चलिए ठीक है, एक सभी के साथ एकल बंधन। ओके, बाकी के साथ क्या बनेगा, एकल बंधन बनेगा। ठीक है, देखिए बढ़िया से गिनती कर करके बनाते जाइए, गिनती करके बनाते जाइए। ठीक है, ये बीच गिनती करके बनाते जा रहे हैं। ठीक है, इस कार्बन के बीच में कुछ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी रख दिया गया। बाकी क्या बिठा देंगे, चलिए थोड़ा सा कलर चेंज करके हम बिठा देते हैं कि वो ईजिली समझ में आएगा। चलिए चेंज करते, हाँ चलिए अब क्या बिठाएंगे, हाइड्रोजन। जहाँ जहाँ एकल बंधन है वहाँ क्या बिठा देंगे, हाइड्रोजन। उम्मीद है सभी बच्चों को एल्काइन हाइड्रोकार्बन का संरचना सूत्र लिखने आ गया होगा। किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो चलिए हम काउंट कर लेते हैं कि जो हमने बनाया वो सही है या गलत। चलिए क्या है कि कार्बन कितने हैं, 9, हाइड्रोजन कितने, 16। ठीक है, तो ऊपर का हाइड्रोजन गिनती कर लेते हैं, 3 3 6 7 7 10 7, नीचे भी 14 15 1 16। किसका संरचना सूत्र है भाई, 9 9 का है संरचना सूत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला। तो हमारा अगला क्या है, आप लोग जानते हैं कि 9 9 के बाद आता है क्या, डेकाइन। डेकाइन, इसका सूत्र क्या होता है, C10H दुगुना से 2 कम 18। ठीक है, इसका संरचना सूत्र लिखेंगे। तो चलिए कलर चेंज करके, चलिए कार्बन कितने हैं, 10। तो 10 कार्बन बिठाइए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, किसी भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बंधन। तो चलिए यहाँ ट्रिपल बंधन बिठा दिए। ठीक है, बाकी साथ कौन, एकल बंधन, कहीं भी बिठा सकते हैं आप, कोई रोक टोक नहीं है। बाकी का बंधन 4 गिनती करते जाइए। एकल बंधन के साथ कौन जुटेगा, तो हाइड्रोजन जुटेगा। जहाँ जहाँ एकल बंधन होगा हाइड्रोजन जुटेगा। इस कार्बन के बीच में कुछ नहीं होगा, केवल लास्ट वाले में होगा। तो लास्ट वाले में एकल बंधन का बांध देंगे। इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, चलिए अब जहाँ जहाँ एकल बंधन उसको क्या जोड़ा, हाइड्रोजन। देखिए यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा,
उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा एल्काइन हाइड्रोकार्बन का संरचना सूत्र लिखने में। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको केमिस्ट्री कैसी लग रही है, केमिस्ट्री आसान लग रहा है कि नहीं, सबसे पहले बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डेकाइन। डेकाइन में क्या है, इसका सूत्र क्या है, C10H18, यानी कार्बन कितने होने चाहिए, 10। तो ऑलरेडी गिनती कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितने, 18, तो ऊपर का कितना है, 3 3 6 2 8, 8 ऊपर है, 8 नीचे 16, एक हो गया 17, एक हो गया ये 18, यानी कि किसका संरचना सूत्र है, ये डेकाइन का संरचना सूत्र है। तो अभी हम लोग एल्काइन हाइड्रोकार्बन को ख़त्म कर चुके, मतलब कि पढ़ चुके हैं अच्छा से। कहने का मतलब क्या है, एल्काइन हाइड्रोकार्बन का संरचना सूत्र एंड हो गया ना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया से इसको आप रिवीजन कीजिएगा, कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हमारा कल का क्या रहेगा, हम कल पढ़ेंगे एल्कोहल। ठीक है ना, हम दोनों टाइप के लिख रहे हैं क्योंकि कहीं कहीं दोनों टाइप के एल्कोहल हाइड्रोकार्बन का संरचना सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो चैनल में नए हैं, चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, ये जो हमारा सेशन है, सेशन जो है यूट्यूब बताता ही है, YouTube@RO संतोष। फेसबुक में क्या है, फेसबुक पेज में आइए, उसमें केवल जाकर टाइप करना है, आपको संतोष लिखना है। ठीक है, ये दोनों पर अवेलेबल है। अभी हम अपने फेसबुक अकाउंट में भी इसको डाल रहे हैं, फेसबुक अकाउंट में, वहाँ जाके सर्च करना होगा संतोष आरती यादव। इन चैनलों पर हमारा ये जो सेशन आप सभी को उपलब्ध है। ठीक है बच्चे, जो चैनल में नए हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।